लव जिहाद के विरुद्ध कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा तत्परतापूर्ण कार्रवाई नहीं किए जा रहे विषय महोदय, मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही लव जिहाद की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए आपके द्वारा कड़े कानून बनाए जाने पर भी हम आपका अभिनंदन करते हैं, परंतु शासन के द्वारा लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में तत्परतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस की लचर कार्यप्रणाली से लव जिहाद में छुटे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। महोदय, हम लव जिहाद की कुछ ऐसी घटनाएं आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं जिसमें पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं की गई और लव जिहाद करने वाले तत्वों को छोड़ दिया गया। अभी कुछ ही दिन पहले 5 फरवरी को एक बालक को सूचना मिली थी कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय बालिका दूसरे समाज विशेष का एक युवक पिछले 3-4 दिनों से स्थानीय जवाहरनगर में खाली पड़े एक मकान को में लेकर आया। यह सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही यह सूचना पुलिस के संज्ञान में लाया गया और इसी सूचना के आधार पर पुलिस के एक जवान उक्त मकान पर पहुंचे। मकान का दरवाजा खटखटाने के करीब आधे घंटे के बाद भीतर से दरवाजा खुलने पर पीड़ित बालिका आरोपी युवक को थाने पर ले जाया गया। पीड़ित बालिका आरोपी युवक के थाने पर लाए जाने के करीब 5 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान जब सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जब पीड़ित बालिका से बातचीत की तो उसने बताया कि उक्त युवक पिछले 3-4 दिनों से उसे डराया धमकाकर कमरे पर लेकर आ रहा था, उसके द्वारा अनधिकृत कर रहा था। बालिका ने यह भी बताया कि उक्त युवक के अन्य साथी बालिका की एक सहेली को डरा धमकाकर उस मकान में बुला रहे थे। जब पीड़ित बालिका ने आरोपी युवक के विरुद्ध रिपोर्ट करने की बात कही तो औद्योगिक थाने पर पदस्थ कुछ पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट लिखने की बजाय उक्त बालिका पर यह दबाव बनाया कि रिपोर्ट लिखने से पहले आरोपी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। पीड़ित बालिका के माता पिता को भी यही कहकर उन पर दबाव बनाया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने में जानबूझकर देरी की जाती रही और इसी दौरान आरोपी युवक के परिजन व उसके साथी भी पुलिस थाने पर पहुंच गए। उन सभी ने एकत्रित होकर पीड़ित बालिका और उसके परिवार पर मानसिक दबाव बनाया। इसके बावजूद भी जब पीड़ित बालिका रिपोर्ट लिखाने पर अड़ी रही तो थाने पर उपस्थित पुलिस कर्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों के आने पर ही रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। बालिका के लगातार निवेदन करने पर और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार कहे जाने के फलस्वरूप घटना के करीब 6 घंटे के बाद बालिका की रिपोर्ट लिखी गई। शहर में आए दिन जिहादियों द्वारा लव जिहाद की नाबालिगों के साथ घटनाएं की जा रही है। उसी घटना के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया था। इसी संदर्भ में 5 तारीख को एक घटना हुई थी। हमें सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की को एक जिहादी युवक 3-4 दिन से बंद पड़े मकान में कमरे में लेकर आ रहा था। हमें सूचना मिलने पर हमारे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने वहाँ पहुँचकर आधे घंटे में करीब दरवाजा खुलवाया। लड़की और आरोपी युवक को लेकर पुलिस थाने पर गई। थाने पर जाने के बाद करीब 5-6 घंटे तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं गई। इस दरमियान आरोपी परिवार के व्यक्ति भी वहां आकर उस परिवार पर, माता पिता पर, युवती पर मानसिक दबाव बनाया गया। पुलिस के कुछ लोगों द्वारा भी उस परिवार पर यह दबाव बनाया गया कि रिपोर्ट करने से तुम्हारी बेटी बदनाम हो जाएगी, ये हो जाएगी करके उस पर दबाव बनाया गया। जब 5-6 घंटे बाद भी जब ये कहा कि लड़की रिपोर्ट लिखाने को तैयार थी, उसके बाद भी जब पुलिस अधिकारी कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे जब रिपोर्ट लिखी जाएगी, तो घटना के करीब कम से कम 6 से 7 घंटे बाद उस पीड़ित बालिका की रिपोर्ट ली गई। उस दरमियान इतना मानसिक दबाव उस बालिका पर बनाया गया कि वो पूरी रिपोर्ट भी नहीं कर पाई थी जितना उसने लिखाया। उसके बाद 164 में हमारे द्वारा पुलिस अधिकारी को कहा गया था कि इस पीड़ित परिवार पर मानसिक दबाव बनाएंगे। आरोपी के परिवार और आरोपी लोग मिलकर दबाव बनाएंगे। आरोपी ने जो दबाव बनाया उसके कारण से 164 में भी पीड़िता द्वारा बयान को बदल दिए। उसके बाद जिस बालक के द्वारा हमारे को सूचना दी गई थी, घटना के 5-6 दिन बाद उस बालक को घेर कर मारपीट की गई। जब हमारे द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाने हम गए थे, उस समय भी ये लोग वहाँ पर थाने पर इकट्ठे होकर डराने का प्रयास कर रहे थे। मांगे ये है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो विभागों को निर्देश दिए हैं छात्रावास खोलने, परंतु उसमें स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं जिनके बोर्ड एग्जाम है वही छात्रावास खोले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि केजी से लेकर पीजी तक के सारे आदिवासी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास खोले जाए, जिससे सभी वर्ग के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश द्वारा
पूरे प्रदेश भर में एक साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी का पट्टा लेके आएंगे, इसका पट्टा लेके आएंगे। यह प्रशासन पक्षपात बंद करो, यह प्रशासन पक्षपात बंद करो, बंद करो, यह प्रशासन पक्षपात बंद करो, यह प्रशासन पक्षपात बंद करो, यह प्रशासन पक्षपात बंद करो। संगठन बलराम मीणा नेतृत्व ज्ञापन किया है। उपभोक्ता निवेदन है कि झुग्गी बस्ती अर्जुन नगर में वार्ड नंबर 28 में गरीब परिवार के साथ वर्ष 2014-15 से बच्चा हुआ है। क्षेत्र में पार्षद द्वारा यह है कि जब 2014-15 के 16 से पटवारी महोदय द्वारा राजेश जी भाटी ने ऋतु में सर्वे करवाया गया था, जिस वक्त पटवारी महोदय भाटी जी ने यह सही सर्वे नहीं किया था। यह है कि सर्वे करवाने वाले हमारे वार्ड के जवाबदार भाइयों ने उनको मुताबिक अपने हितेशों के पट्टे का सर्वे कराया था तथा उन लोगों को भी पट्टे बनवा कर दिलाने का अहम भूमिका निभाई थी। यह है कि जो लोग अर्जुन नगर झुग्गी बस्ती में 2011 से ही अपनी झुग्गी बनाकर निरंतर निवास करते आए हैं, उनके द्वारा कई बार वर्ष 2016 से 2018-2020 के बीच संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय कार्यालय में झुग्गी का पट्टा बनवाकर दिलवाने की मांग को लेकर लिखित आवेदन श्रीमान कार्यालय प्रस्तुत किए, जिनकी विस्तृत प्रगति उपलब्ध है। गरीबों का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय निवेदन है कि गरीबों के साथ पक्षपात हुआ है, जिससे संगठन माननीय मुख्यमंत्री निवेदन करता है कि इन गरीबों को पूर्ण सर्वे करवाने का झुग्गी का पट्टा बनवाकर दिलवाने की सहायता करें। यह है कि श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूर्व में कोई कई बार घटना में आगमन हुआ था। वर्तमान में 4 अरे भाई आगे से पीछे ठीक।